की प्रार्थना करते हैं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया। मुल्ला ने कहा कि अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूं, आप बैठे विराजे, मैं प्रार्थना करता हूं। और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बचाओ, ये मृत्यु के दूत द्वार पर आके खड़े हो गए, मेरी रक्षा करो। और फिर कहा कि हे शैतान मुझे बचा, ये मृत्यु के दूत मेरे द्वार पे आके खड़े हो गए। धर्मगुरु ने सुना कि वो शैतान से भी प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहा नसरुद्दीन तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए, मरते वक्त होश तो नहीं खो दिया? नसरुद्दीन ने कहा कि तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मर मैं रहा हूं कि तुम मर रहे हो। अब कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े, इसलिए दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित। जिसके भी हाथ में पड़ गए उसी से कहेंगे कि भाई याद रखना प्रार्थना तो की थी। इस आखिरी समय में ये झंझट में मोल नहीं ले सकता कि एक की प्रार्थना करूं दूसरे को छोड़ दूं। अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूंगा, और ज्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में ही पड़ने की है, इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है। तुम उसकी ही प्रार्थना करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके, फिर वो परमात्मा हो कि शैतान हो। तुम्हें ना परमात्मा से प्रयोजन है न शैतान से, तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन। इनका तो तुम उपयोग कर रहे हो। इसलिए भक्त मांगता नहीं, बिन मांगे मिलता है, बहुत मिलता है, अकूत मिलता है, तोला नहीं जा सकता, इतना मिलता है। प्रसाद की सतत वर्षा होती रहती, लेकिन बिन मांगे। मांगा कि तत्क्षण वर्षा बंद हो जाती। और तुमने तो जो प्रार्थना सीखी है और तुम्हारे धर्मगुरुओं ने तुम्हें जो प्रार्थनाएं सिखाई हैं वो सब मांगने की। पानी न गिरे तो हवन यज्ञ। तुम परमात्मा की याद ही तब करते हो जब तुम्हारी कोई जरूरत होती, कोई काम अटक जाए तो खुशामद करने लगे। तुम्हारी प्रार्थना खुशामद से ज्यादा नहीं, मजबूरी में करते हो। वह तुम्हारा आह्लाद नहीं, तुम्हारा आनंद नहीं, तुम्हारा उत्सव गीत नहीं, तुम्हारा धन्यवाद नहीं, तुम्हारा आभार अनुग्रह नहीं। पानी नहीं गिरा तो यज्ञ हवन शुरू, पंडित पुरोहित शुरू। कोई अड़चन आई, बीमारी आई, तकलीफ आई तो प्रार्थना। एक छोटे से बच्चे से स्कूल में पूछा उसके अध्यापक ने कि बेटा रात प्रार्थना करके सोते हो ना? उसने कहा कि जरूर, रोज प्रार्थना करके सोता हूं। और सुबह प्रार्थना करते हो कि नहीं? उस लड़के ने कहा सुबह? सुबह किस लिए? रात तो अंधेरे में मुझे डर लगता है, इसलिए प्रार्थना करता हूं। सुबह तो रोशनी। क्या मैं पागल हूं जो सुबह प्रार्थना करूं? तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस लड़के की प्रार्थना से बहुत भिन्न नहीं। कल ही मैं एक पंडित के संबंध में पढ़ रहा था कि उसने अपने सोने के कमरे की दीवार पर सुंदर अक्षरों में श्रेष्ठतम प्रार्थनाएं लिख रखी थी, सभी धर्मों की। सर्वधर्म संभाव में उसका भरोसा था। और रोज रात सोने के पहले कहता था, हे प्रभु कृपा करके प्रार्थना पढ़ लेना, और सो जाता था। होशियार आदमी, चालबाज आदमी। अब कौन झंझट रोज रोज वही प्रार्थना दोहराने की करे। और फिर लिख तो दिया है, और परमात्मा के पास आंखें भी हैं और आशा की जाती कि पढ़ा लिखा भी होगा। पढ़ लेना खुद ही।
इतनी प्रार्थना करता था, हे प्रभु प्रार्थना पढ़ लेना। हमारी प्रार्थनाएं हमारी वासनाओं का ही प्रक्षेपण है, और हमारी प्रार्थनाएं हमारे अज्ञान से आपूरित है। हमारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं, प्रार्थनाओं का धोखा है।